ओम शांति। आज हम आप सबको अपने समान हम जिन्स देखते, क्योंकि हमें बाबा ने पहले दिन से एक ऐसा निश्चय बुद्धि बनाया जो फौरन दृढ़ संकल्प हुआ कि हम बाबा के ऊपर समर्पित हो जावे, बलहार हो जावे। समर्पित होने की भर हमें इतना ज्ञान नहीं था, पर आप सबको ज्ञान है। समर्पित होना ये बहुत बड़ी लॉटरी है। समर्पित जीवन बाबा को की है। भगवान को अपने जीवन अर्पित की, जिसका स्वयं बाप सर्व रिटर्न देता है। वो रिटर्न भी जितना स्वयं समर्पित करते उतना रिटर्न में बाबा की दुआएं कहो, वरदान कहो, प्राप्त हो। समर्पित का स्लोगन है, एक दियो 10 पाओ। देना एक जीवन है, लेकिन हम 10 नहीं 21 गुना हमें प्राप्ति है। देते हम बाबा को सिर्फ ये संगम का एक दृढ़ संकल्प कि ओ बाबा, आज से मैं एक आप दूसरा न कोई। मेरा तो सर्वस्व एक आप हो, आपके बिना कोई नहीं। आप में ही सारे संबंध, सारे जीवन, सारी प्राप्तियां एक आप में समा गई। और आप ही मेरे को भाग्य विधाता हो, तो आप ही मुझे इस जीवन में 1 गुना का 1000 गुना रिटर्न भाग्य में देने वाले हो। समर्पित जीवन का अर्थ ही है त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या, त्याग, सेवा। त्याग की माना ही है सर्व त्याग। त्याग में बहुत बड़ा विस्तार आता है। त्याग में पहला तो विस्तार आता देह का अभिमान का त्याग, फिर देह के साथ सर्वलौकिक संबंधों का त्याग, त्याग के साथ फिर सारे विषय भोगों का त्याग, फिर त्याग के साथ सारी जीवन के लिए
सब कुछ त्याग, सर्व विषय भोगों का त्याग, सर्व इच्छाओं का त्याग। सर्व इच्छाओं में जो भी सूक्ष्म मांग जीवन की मांग होती, अनुकूल हो, ये चाहिए, मेरे तबीयत अनुसार मुझे ये चाहिए, टोटल चाहिए शब्द का आज अंत त्याग। आराम चाहिए, ये संग चाहिए, ये सैल्वेशन चाहिए, चाहे ये सेवा चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की समर्पित माना चाह का त्याग। मुझे टॉपिक दी है संस्कार परिवर्तन, तो हम उसके लिए आपको समर्पित माना टोटल सूक्ष्म स्थूल जो भी अपने पास्ट के संस्कार है, उन सर्व संस्कारों का त्याग, परिवर्तन। त्याग का अर्थ ही है सब परिवर्तन। त्याग माना जो ये कहते बाबा आप मिले मुझे सर्व प्राप्ति होगी, सर्व मिल गया, सर्व में संबंध भी आए, सर्व में सर्व सैल्वेशन आए, सर्व में जो भी कुछ सूक्ष्म इच्छा होती, वहां ये सर्व के आगे ये लिखेंगे, कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा को त्याग, अच्छा अच्छा बनना। त्याग माना मन के मर्जी का त्याग। बहुत छोटी सो बड़ी बात है, मन के मर्जी का त्याग। मेरा मन ये कहता, मेरा मन ऐसे कहता, मेरे मन में ये सूट नहीं है, मेरे प्रकृति को ये सूट नहीं है, पॉसिबल। त्याग माना सूट नहीं है, इसका भी त्याग। सब सूट है, जो भी हमें आराम मिले न मिले, भोजन मिले न मिले, सेवा मिले न मिले, साथी मिले न मिले, बाबा मिला तो सब कुछ मिला, उसका नाम है समर्पित। इसलिए जो सहज बाबा प्राप्ति कराए वही मेरी प्राप्ति है, खजाना है। अगर मेरे इच्छा के अनुकूल प्राप्ति करते
तो वो बाबा के वरदान नहीं, आपके इच्छा के अंदर प्राप्ति है। तो ये अपने इच्छा का संकल्प भी त्याग करना है। किसी प्रकार की भी हमें इच्छा नहीं हो, किसी प्रकार की। ये कहना बड़ा सहज है, परंतु ये जीवन में निभाना भी सहज हो। क्योंकि सुमुख्यम मिसला संस्कार है कि मुझे ऐसा खाना मिलना चाहिए, नहीं तो मेरे से नहीं खाया जाता। इसको भी कहेंगे इच्छा। हमें किसी प्रकार की भी, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं चाहिए। मुझे इस प्रकार का आराम चाहिए, चाहिए कहा माना अपने व्यक्त भाव की इच्छा। वास्तव में समर्पित जीवन माना आपने अपना आप बाबा को दिया, चाहे बाबा उठावे चाहे बिठावे, चाहे खिलावे चाहे न खिलावे, चाहे पहनावे न पहनावे, चाहे बाबा हंसावे चाहे बाबा रुलावे। मैं दोनों बोलती हूँ, चाहे बाबा हंसावे चाहे बाबा रुलावे, जो तुम्हारी मर्जी, उसमें भी मुझे खुशी है। बाबा वरदानों से झोली भरे, बुद्धि का ताला खोले, तो उसमें भी त्याग चाहिए। मेरी बुद्धि अच्छी खुल गई है, मेरे को अच्छा बाबा, ये भी अभिमान का त्याग, ये फिर है अभिमान। हमें ये अभिमान भी न आवे, हमें किसी प्रकार का भी पर्सनल नशा नहीं चाहिए। जब ऐसा सब कुछ त्याग करो, तब कहेंगे समर्पित जीवन। समर्पित जीवन कहना सहज है, वास्तव में उनकी मंजिल सूक्ष्म बहुत बड़ी है। बाबा ने हमें ऐसा जीवन में समर्पित करा के त्याग करा दिया, जो वंडरफुल कहानियां बन गई। क्यों? बाबा ने हमें, मैं ये भोजन बड़ी प्यार से खाती, ये नहीं खाती,
इस दोनों का खाती हूं या नहीं खाती हूं, इसका भी त्याग। मेरे को यहाँ सवेरे उठने की आदत नहीं, मैं नहीं उठ सकती, मेरी तबीयत नहीं मानती। ये मेरी तबीयत नहीं मानती, इसका भी त्याग। क्यों? ये सोचना भी दे अभिमान है। कोई भी प्रकार का ये मुझे अनुकूल नहीं, इस भाषा का संकल्प से भी त्याग चाहिए। इसलिए समर्पित जीवन का 108 नाम लिखो तो बंधन है। तो आज अगर त्याग की भाषा कहेंगे लिखो, तो ये भी एक सब्जेक्ट है जिस पर आप सब लिख सकते, तो 108 पॉइंट त्याग में लिख सकते। बस विचार करो। मिसला त्याग की मेरी दृष्टि में ये दिखाई पड़ता है। कोई भी आप कहो, मैं कितना भी कहूं चाहता हूं, फिर भी मेरी दृष्टि यहां जाती है। मैं कितना भी चाहता हूं, फिर भी मेरी वृत्ति में नफरत आती है। मैं परिवर्तन करता हूं, लेकिन फिर भी दृष्टि में फलाने की कमी ही दिखाई पड़ती। ऐसी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन का त्याग माना जाता है। जब इस प्रकार से संस्कारों का त्याग सीखो, तब दूसरा शब्द आता तपस्या। तपस्या के लिए सूक्ष्म मन के संकल्पों से लेके सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल, सूक्ष्म वृत्तियों से लेके सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो। दृष्टि पर, वाचा पर, मिसला वाचा में हमेशा उत्साह है, जोश, उसको भी त्याग हो, मीठा हो जाओ। धीरे मीठे प्यारे परिवर्तन करो, तब तपस्या सफल हो। सोना, उठना, खाना, पीना, सब में परिवर्तन हो, तभी ही तपस्या हो। ऐसी जब भी कठोर तपस्या करो, तब तीसरी सेवा का सफलता मिले। क्योंकि हमारी दूसरे सब वक्ताओं, नेताओं, आज किसी से भी यही उदाहरण है हमारी धारणा। हम वाचा से जो कहें सो नहीं, वाचा से भी विशेष धारणा चाहिए। जो किसी को कहे तो पहले उसका स्वयं को
अनुभव रहे कि मेरे में ये जो संस्कार था सो परिवर्तन, तो समय पर माना त्याग, त्याग की भी 108, तब कहो त्याग के बाद होंगी तपस्या और सेवा। इतना समर्पण का पहला कदम है त्याग। जैसे कोई को अपने बुद्धि का नशा होता है, जो मैं कहता हूं वो बिल्कुल राइट है, ऐसी बात नहीं है, दूसरे भी राइट। तो मैं का हुआ त्याग, और जो आप हो दूसरे, उनका होवे सम्मान। तो मैं का अभिमान परिवर्तन करना, ये है पहला पहला संस्कार। तो आप सबकी यहाँ भट्ठी में बुलाने का वास्तव में है ही ये एम कि स्वयं से पूछो, मैंने अपने जीवन में सर्व संस्कारों में कहाँ तक परिवर्तन किया है, जिसका बाबा के 3 हमें मंत्र है। एक मंत्र है निराकारी बनो, माना तपस्या के बहुत बहुत उदाहरण बनो। तो निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी। तो पहला है निराकारी, अर्थात तपस्या, अर्थात देय अभिमानी बनना। तो इतनी योग की अपने को विशेष रुचि हो, योग की इतनी विशेष आकर्षण हो, मैं योगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं राज योगी हूँ, ये पक्का यहाँ हो, मैं राज योगी हूँ। मैं प्रवृत्ति वाला, मैं गृहस्थी, ये वो भूल जाओ। दूसरा मैं कहा ये है निराकारी स्थिति, अर्थात योग की बहुत बहुत अभ्यासी राजयोगी। इसका अभ्यास दिन रात हर दिन अंत तक चाहिए, जब तक शरीर है तब तक के लिए। दूसरा मैं निरअहंकारी हूँ, निराकारी फिर है वरदान हमारा निरअहंकारी। तो समय पर माना का पहला पहला लक्षण है निरअहंकारी बनो। अहंकार दुनिया की देन है, निरअहंकारी ये हमारे योगी जीवन का वरदान है। मैं निरअहंकारी हूँ, ये सर्व गुणों का मूल आधार है। चार्ट में देखो मैं कहाँ तक निरअहंकारी हूँ,
निरहंकारी जो रहते उनको कभी भी संस्कार अपने वश नहीं करता। निरहंकारी का संस्कार वश में रहता है। निरहंकारी एक इतनी बड़ी देन है, इतना बड़ा गुण है, जो सारी प्रकृति दासी हो जाती बिना मेहनत। कारी रहो तो बहुत ही सफलता मिले।